हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 6 संदेश हैं। छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 6 संदेश। पहला है केवल स्तनपान कराएं। ठीक, मतलब 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं, उसे पानी तक भी ना दें। 6 माह के बाद अनुपूरक आहार। ठीक, अनुपूरक आहार दें। ठीक है। तीसरा है बीमारी के दौरान भोजन खिलाएं। बीमारी के दौरान भी भोजन खिलाएं। ये ना हो कि बीमार बच्चा हो गया है तो हम भोजन बंद कर दें। ठीक है। चौथा है बीमारियों से बचाव। बीमारी से बचाव। ठीक है। और पांचवा है स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। ठीक है। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हो। ठीक है। और छठवां है आंगनवाड़ी सेवाओं की उपलब्धता। ठीक, ये 6 संदेश हैं छोटे बच्चों में कुपोषण से बचाने के लिए कि केवल स्तनपान कराएं 6 माह तक। 6 माह पूरा होने के बाद हम उसे अनुपूरक आहार दें। और जब बच्चा बीमार पड़ जाता है तो बीमारी के दौरान भी हम भोजन कराएं। बीमारी से बचाव, मतलब जब बच्चा बीमार हो जाता है उसके हम बचाव के लिए इलाज कराएं। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इलाज कराने के लिए वह उपलब्ध हो। आंगनवाड़ी सेवाओं की उपलब्धता, और जो आंगनवाड़ी में मिलता है पोषण आहार उसकी भी सेवाओं की उपलब्धता हो। ये तो है कि कुपोषण से बचाने के लिए, मतलब ये 6 संदेश हैं कुपोषण से बचाने के लिए कि केवल स्तनपान कराएं, अनुपूरक आहार खिलाएं, बीमारियों से बचाएं, बीमारी के दौरान भोजन कराएं, और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और आंगनबाड़ी की उपलब्धता। तो ये हो गए। ठीक है, 6 संदेश हो गए। अब आइए जानते हैं एक एक करके। पहला संदेश है केवल स्तनपान। ठीक, यानी 6 माह तक हम स्तनपान कराएं।
6 माह तक हम स्तनपान कराएं। ठीक है, ये पहला संदेश है। ठीक है, दूसरा संदेश है अनुपूरक आहार। अनुपूरक आहार दें, लेकिन कैसे दें। ठीक है, उसमें कैसे कैसे चीज़ हैं। ठीक है, उसमें 5 संदेश हैं। अनुपूरक आहार के 5 संदेश हैं कि हम किस तरह से बच्चे को हम देंगे। ठीक है, तो पहला है गाढ़ापन। मतलब हम जो भी चीज़ देते हैं वो गाढ़ी हो। ठीक है, जैसे हम दाल देते हैं तो दाल खिलाएं, दाल का पानी नहीं खिलाएं। दूसरा है मात्रा। तीसरा है बारंबारता। ठीक है, चौथा है सघनता। पांचवा है विविधता। तो ये अनुपूरक के आहार के 5 संदेश होते हैं कि गाढ़ापन, मात्रा, बारंबारता और सघनता और विविधता। ठीक है, आइए एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, गाढ़ापन पहला हेडिंग है, गाढ़ापन। ठीक है, आरंभ में शिशु को, ठीक है, आरंभ में शिशु को नरम और मसला हुआ भोजन देना चाहिए। मतलब जो हम आरंभ करते हैं उसे तो खूब मसला हुआ हो। ठीक है, मसला हुआ हो और नरम चीज़ हो देना चाहिए। किंतु बाद में वह सभी खाद्य पदार्थ खिलाए जा सकते हैं जो वयस्क खाते हैं। वह चीज़ सब कुछ खिलाया जा सकता है, लेकिन उसे पतला करके गाढ़ा करके मसला हुआ हो। किंतु शिशु का भोजन मसालेदार नहीं होना चाहिए। मतलब जो भोजन होता है बच्चे का वह मसालेदार ना हो। भोजन को अधिक पतला न करें। मतलब भोजन को पानी की तरह पतला न करें, अधिक उसे गाढ़ा ही रहने दें। इसे जितना संभव हो उतना गाढ़ा ही रखें। मतलब जितना संभव हो उतना ही गाढ़ा रखें। जैसे अब शिशु को हम दाल खिलाते हैं। ठीक है, तो दाल जब गाढ़ी रहेगी तभी तो खाएगा। अब पानी की तरह बहेगा दाल तो कैसे होगा। तो दाल खिलाएं, दाल का पानी न खिलाएं। ये हो गया गाढ़ापन। गाढ़ापन में है कि दाल हम खिलाएं, दाल का पानी नहीं। ठीक है, दूसरा में है मात्रा। दूसरी हेडिंग है मात्रा। धीरे धीरे हम खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं। मतलब हम आज 1 चम्मच खिलाए हैं, ठीक है, कल उसे 1.5 चम्मच कर दें। तो जो है मात्रा वो धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक है, लगभग 1 वर्ष होने तक पर शिशु को उसकी मात्रा आधा पोषण मिलना चाहिए। मतलब जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसे हम आधा पोषण देने लगते हैं। तो जो मात्रा है ना वो हम धीरे धीरे बढ़ाएं। तीसरा हेडिंग है बारंबारता। पोषक तत्वों के लिहाज से शिशु को खिलाएं जाने वाले अनुपूरक आहार की मात्रा वयस्क के लिए आवश्यक मात्रा में लगभग आधी होनी चाहिए। मतलब जो वयस्क आधे खाते हैं उसकी आधी देनी चाहिए। किंतु शिशु का पेट छोटा होता है। मतलब जो वयस्क खाते हैं जितना उतना तो खाएगा नहीं। तो जो वयस्क खाते हैं उसके आधे के आधा। मतलब जैसे अब वयस्क 1 रोटी खा रहे हैं तो वयस्क को 1 रोटी खाने हैं तो बच्चे को हम उसके आधा कर लेंगे। उसके आधा मतलब आधे का टुकड़ा 1 में 4 हिस्सा कर लें, वो खिलाएं। अतः इस मात्रा में दिन भर में 4 या 5 बार 6 हिस्सों में बांटकर खिलाएं। ठीक है, मतलब जो उतना बना लेते हैं आप भोजन, ठीक है, उसे ढक कर रख दें। ठीक है, तो वही भोजन दिन भर में आप 5 बार 6 बार उसे खिलाएं। तो मात्रा ये होते हैं, बारंबारता बढ़ती है। ये कि बारंबार माने बार बार, मतलब दिन में 5-6 बार आप दे सकती हैं। सघनता। ठीक है, शिशु की मात्रा भोजन में कम किंतु
ऊर्जा भरपूर होनी चाहिए। जो शिशु की भोजन हो वह कम भले हो लेकिन ऊर्जा से भरपूर हो, ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। अतः इसके भोजन में थोड़ा तेल या घी मिलाएं। ठीक है। शिशु प्रत्येक रोटी प्रत्येक भोजन में 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, मतलब उसे बच्चे को हम तेल या घी डालकर खिलाएं। इसके लिए घर में एक प्रयोग किए जाने वाला कोई भी खाद्य पदार्थ घी पर्याप्त हो, मतलब हम आप सरसों का तेल हुआ, ठीक है, या सोयाबीन का तेल हुआ, तो हम उसे थोड़ा थोड़ा करके हम उसे खिलाएं। घी हो गया, हमारे पास अगर घी है तो हम घी भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल है तो वह भी हम खिला सकते हैं। मतलब जो चीज़ है को उसे हम फैटी खिलाएं। ठीक है, चिकना चीज़ खिलाएं। तो सघनता हो गया, विविधता आ गए। ठीक है। भोजन के बाद सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों, ठीक है, उसके भोजन में, मतलब जो उसका भोजन है, बच्चे का भोजन है, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हों। ठीक है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें। यह नियम है कि खाद्य पदार्थ जितना अधिक हरा या लाल होगा उसे उतनी ही बीमारी से बचाने के गुण अधिक होंगे। कई बार बच्चे मांस, अंडा, मछली खाना पसंद करते हैं, जैसे जो अधिक पोषण के साथ उसे साथ साथ रोगों की सुरक्षा भी प्रदान करता है। हम आपको बताए हैं कि अनुपूरक आहार जब बता रहे थे आपको, तो उसमें हम ये बताए थे कि मांस, मछली, अंडा जो भी है, अगर शाकाहारी परिवार है तो अपने परिवार को नहीं खिलाता है। ठीक है। अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप उन्हें खिला सकते हैं, साथ साथ में उनको रोगों की क्षमता जो है ना वो बढ़ जाती है सुरक्षा में। तो ये हो गया अनुपूरक आहार के 5 संदेश हो गए हैं कि हम गाढ़ापन खिलाएंगे बच्चे को, जो भी खिलाएं हम गाढ़ा बनाकर खिलाएं, जो मात्रा है वो हम धीरे धीरे बढ़ाएं, जो बारंबारता है मतलब दिन में 5-6 बार हम बढ़ाएं। ठीक है। सघनता में है, ठीक है, सघनता में मतलब ये है कि हम बच्चे को भोजन कम दें लेकिन ऊर्जा से भरपूर हो। ठीक। अब विविधता में है यह कि मांस, मछली, अंडा, घी, तेल जो है वो हम सब मिलाकर इसे खिलाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।